नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप सभी एमए प्रीवियस से एमए फाइनल में प्रविष्ट हो चुके हैं। एमए प्रीवियस में आप हिंदी साहित्य में 4 पेपरों को पढ़ चुके हैं। एमए फाइनल में हम 5th से लेकर के 9th तक के पेपर पढ़ेंगे। तो इस तरह से एमए प्रीवियस और फाइनल में मिला कर के 9 पेपर होते हैं, 4 पेपर प्रीवियस में तथा 5 पेपर फाइनल में। तो जो अपना 5वां पेपर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज अपना पहला व्याख्यान होने के कारण मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बातें तथा पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी जानकारी लें। आपकी पाठ्य पुस्तक है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। निबंध संग्रह के अंतर्गत जिन निबंधों को संकलित किया गया है वे हैं शब्दों की आकर्षण शक्ति प्रताप नारायण मिश्र का, मजदूरी और प्रेम सरदार पूरन सिंह का, भारतीय संस्कृति डॉक्टर गुलाब राय का, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का, भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि महादेवी वर्मा का, सौंदर्यानुभूति का स्वरूप डॉक्टर नगेंद्र का, कुट्टज हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यथार्थ जगत और साहित्य रामविलास शर्मा का, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का, अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का, दृष्टि अभिसार कुबेरनाथ राय का, नया रचने का अर्थ श्री राम परिहार का। बच्चों, गद्य साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं। निबंधों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन आपके क्योंकि गद्य साहित्य है उसमें अनेक विधाएं इसमें रखी गई हैं। उपन्यास और निबंध के अतिरिक्त कहानी वगैरह भी इसमें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कहानी संग्रह की बात करते हैं तो कहानी संग्रह इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। पर्दा कहानी यशपाल ने लिखी है। शरणदाता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखी है। खोई हुई दिशाएं कहानी है कमलेश्वर की। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। इन्हें भी भीड़ का इंतज़ार है शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी को लिखा है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश की लिखी हुई कहानी है। और मेरे देश की मिट्टी मृदुला गर्ग की लिखी हुई कहानी है। तो ये आपकी कहानियों के बारे में हमने चर्चा की कि कहानियाँ आपके ये संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में। जैसा कि मैंने आपको निबंधों के बारे में बताया था, निबंधों के बारे में पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए हैं। ऊपर जो आपके पटल पर नेट से लिए हो जो सिलेबस है उसमें जो आ रहा है उसमें कुछ संशोधित है। और संशोधन जो है वो इस प्रकार है, वो आप अपने ध्यान में अच्छे से रखें और उसे कहीं नोटबुक में लिख लें। जो संशोधन है वो इस प्रकार है, मैं आपको एक बार सारे ही निबंध वापस बता देती हूँ। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, वो तो यथावत है ही। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, वो भी सही है, इसी तरह से रखा गया है। निबंध संग्रह में जो निबंध संग्रहित हैं उनमें कुछ संशोधन किया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। शब्द की आकर्षण शक्ति जो है, इसकी जगह है शब्दों की आकर्षण शक्ति। प्रताप नारायण मिश्र का यह निबंध है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूरन सिंह का जो निबंध है यह ऐसा का ऐसा रखा गया है। नेट पर जो दिया गया है वो गुलाब राय का मेरी असफलताएं हैं, जबकि अब जो कोर्स है पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति निबंध जो है गुलाब राय का वह रखाया गया है।
तो हमको भारतीय संस्कृति निबंध पढ़ना है गुलाब राय का। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और यह एज इट इज़ रखा गया है। भारतीय संस्कृति के स्वर के स्थान पर भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि माधवी वर्मा का निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। तो ध्यान से यह बात नोट कीजिए कि आपको माधवी वर्मा का भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि निबंध पढ़ना है। इसी प्रकार पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का जो कला और संस्कृति था उसकी जगह अब सौंदर्यानुभूति का स्वरूप है, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है, यह आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। कुट्टज निबंध आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, यह इसी प्रकार है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का जो निबंध पहले था उसके स्थान पर अब यथार्थ जगत और साहित्य निबंध है, यानी अब हमें यथार्थ जगत और साहित्य निबंध पढ़ना है। इसके अतिरिक्त विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर का परसाई का निबंध ऐसा का ऐसा रखा गया है। अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध भी ऐसा का ऐसा ही रखा गया है। दृष्टि अभिसार कुबेरनाथ राय का भी वैसा ही रखा गया है जिसी रूप में। नया रचने का अर्थ श्री राम परिहार का है और यह भी इसी प्रकार रखा गया है। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हैं, जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उनका संशोधित रूप मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये मैंने आपको पुस्तकों के नाम, कहानियों के नाम और निबंधों के नाम बताए हैं। बच्चों, अब आप उच्च कक्षा में हैं तो यह नहीं हो सकता कि सारी की सारी चीज़ें आपको किसी एक पुस्तक में मिल जाएं। आपको इसके लिए नेट से डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो आपको ये जो निबंध वगैरह है इनको आप नेट से डाउनलोड कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। अगले आने वाले व्याख्यानों में हम एक एक करके इन निबंधों पर, कहानियों पर और उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जब तक आप इस पूरे पाठ्यक्रम को अपने मानस पटल पर अच्छे से अंकित कीजिए और अपनी नोटबुक में भी अच्छे से रखिए और उसके हिसाब से सामग्री जुटाने का प्रयास करें तथा नेट से डाउनलोड ज़रूर करें और उनको स्वयं स्वाध्याय करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें और एक एक करके हम अपने अपने व्याख्यान में आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।